लेकिन आज दर्शकों मैं आपको दो खबर बताने वाला हूं। एक तो पाकिस्तान की बेइज्जती की और एक डोनाल्ड ट्रंप पर एक्शन की। अभी अभी खबर आई है दर्शकों, ट्रंप पर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा डंडा चलाया है और इधर ट्रंप शहबाज पर उठक बैठक करा रहे हैं, अपना हुक्म चला रहे हैं। दिखाता हूं, पहली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए। ट्रंप के सामने शहबाज आते ही झुक जाते हैं, यानी ट्रंप के सामने शहबाज का सरेंडर और इधर बीएलए के सामने मुनीर की आर्मी का सरेंडर। दोनों तस्वीर आपके सामने। Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. I think you should actually stand. अब दर्शकों पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं, डोनाल्ड ट्रंप के सामने शहबाज कैसे सरेंडर होते हैं। ट्रंप कहते हैं उठो तो उठ जाते हैं, ट्रंप कहते हैं बैठो तो बैठ जाते हैं। सुनिए जरा। I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And ट्रंप ने कहा खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए। इधर बीएलए ने मुनीर की आर्मी को कहा बैठ जाओ, घुटनों पर आ जाओ, सरेंडर करो, तो सरेंडर कर दिया। लेकिन अब मुनीर और शहबाज इन्हें पहचानने से इनकार कर रहे हैं। दर्शकों सुनिए जरा। इन्होंने हमें बना के दिया ना, हमने खुद तो थोड़ा बना लिया। वालिद का नाम साहिद, इलाका गुजरावाला। आर्मी कब ज्वाइन की है? मैंने 2025 में। रैंक सिपाही। और यूनिट कौन सा है? पता है आपको? आर्मी नंबर 4 की 578। डिवीजन या ब्रिगेड कौन सा है? 33। आपने किस इलाके में ड्यूटी की? मैंने बनवाकल में ड्यूटी किया, अभी 1.5 महीना हो गया दरखुशदार में ड्यूटी कर रहा था। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये आप देखिए, ये पाकिस्तान के सैनिक हैं, वो कह रहे हैं भाई हमें बचा लो, लेकिन मुनीर तो भाग गया है। बीएलए के लड़ाकों ने इनकी पोल खोल दी है दर्शकों, और यही मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान सिर्फ सरेंडर करना जानता है। वो ट्रंप के सामने भी सरेंडर करता है और बीएलए के सामने भी दर्शकों, लेकिन बीएलए की कैद में पाकिस्तानी सैनिक कह रहे हैं हमें छुड़ा लीजिए। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं, सुनवाइए। मेरा नाम मोहम्मद शराम है, मेरी वालिद का नाम मोहम्मद रियाज अली है। मैं शेखपुरा से तल्लुक़ रखता हूँ, शेखपुरा का रहने वाला हूँ। गांव किला मीत सिंह मेरे गांव का नाम है। मैं पाकिस्तान आर्मी में 2020 में भर्ती हुआ था। मेरा सिपाही रंग के। मेरा नाम मोहम्मद शराम है, मेरी वालिद का नाम मोहम्मद रियाज अली है। मैं शेखपुरा से तल्लुक़ रखता हूँ, शेखपुरा का रहने वाला हूँ। गांव किला मीत सिंह मेरे गांव का नाम है। मैं पाकिस्तान आर्मी में 2020 में भर्ती हुआ था। मेरा सिपाही रंग के। I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. शनाख्ती कार्ड मेरा देख ले, ये भी पाकिस्तान ने मुझे बना के दिया। दुनिया के मंचों पर पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही, ट्रंप के एक आदेश पर शहबाज उठक बैठक करने लगते हैं। I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. उधर बलूचिस्तान में बीएलए लड़ाकों के सामने मुनीर की सेना ने घुटने टेक दिए। बीएलए ने 7 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बना लिया है। सैनिक रो रो कर रिहाई की गुहार लगा रहे हैं, आईडी कार्ड दिखाकर सवाल कर रहे हैं। सरकार हमें सैनिक मानने से कैसे इनकार कर सकती है? आर्मी किस तरह बोल सकती है कि ये हमारे बंदे नहीं है? ये कार्ड किसका है? आर्मी का ही है ना। इन्होंने हमें बना के दिया ना, हमने खुद तो थोड़ा बना लिया। मैं दरगाह करता हूँ खुदा के लिए मेरा मालन मजदूर है, मैं घर के बड़ा हूँ। इस बात को ना करे कि ये हमारे बंदे नहीं है। बीएलए की कैद में सैनिकों के वीडियो ने मुल्ला मुनीर की पोल खोल दी। बलूच लड़ाकों के सामने हार मान चुके मुनीर ने अपने सैनिकों को मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन दर्शकों आज मैं आपको बताऊंगा मुल्ला मुनीर की आर्मी कैसे सरेंडर कर रही है, और उसके बाद आपको जानकारी दूंगा ट्रंप के सामने कैसे शहबाज सरेंडर कर चुके हैं। पहले आप ये देखिए, बलूच लिबरेशन आर्मी के सामने मुनीर की सेना ने सरेंडर कर दिया है। बीएलए ने 7 पाकिस्तानी सैनिकों का बाकायदा वीडियो जारी किया दर्शकों, जिसमें पाक सैनिक सरकार से और मुनीर से गुहार लगा रहे हैं। एक सैनिक रोते हुए कहता है पाकिस्तान के लिए लड़ता रहा, लेकिन आज पाकिस्तानी सेना उसे अपना ही नहीं मान रही है। सैनिक पाकिस्तानी सेना का आईडी कार्ड भी दिखाता है दर्शकों, जिसमें सैनिक की रैंक और आर्मी नंबर सब कुछ दिखता है। फिर मुनीर की सेना उनको सैनिक मानने से इनकार कर रही है। सोचिए आप, ये कैसे लोग हैं दर्शकों। बीएलए ने 14 फरवरी को 7 सैनिकों को अगवा किया था, वो भी हमने आपको दिखाया था,
और बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के सामने सारी मांगे रख दी। सैनिकों की रिहाई के लिए बलूच लड़ाकों को रिहा करना होगा। पाकिस्तानी सरकार को 22 फरवरी तक का वक्त दिया गया है। अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो बीएलए सैनिकों को फांसी दे सकती है। दर्शकों, पाकिस्तानी सैनिकों को फांसी दी जाएगी। बीएलए की कैद में सैनिक लगातार रिहाई की अपील कर रहे हैं, रो रहे हैं। सैनिक आईडी कार्ड दिखा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। सेना कैसे अपना मुंह मोड़ सकती है, ये पूछ रहे हैं सैनिक। हमको आईडी कार्ड दिया गया, कई जगह पर तैनाती कराई गई, आज पाक सेना कैसे हमें जवान मानने से इनकार कर रही है। अब सैनिक क्या करें? जवानों के अगवा होने के बाद पाक सेना ने नया बयान दे दिया, कहा हमारा कोई सैनिक अगवा नहीं हुआ है। देखिए इनका चरित्र दर्शकों आप। लेकिन सैनिकों के नए वीडियो ने मुल्ला मुनीर को और शहबाज को बेनकाब कर दिया है। ये लोग किसी को भी धोखा दे सकते हैं। मुनीर अपने सैनिकों को मरने के लिए छोड़ चुका है, ये दुनिया के सामने अब आ गया। और डिफेंस एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। पाकिस्तान के अफसरान आतंकियों के जनाजे में तो चले जाते हैं, जैसा हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा था, लेकिन अपने सिपाहियों के जनाजे में नहीं जाते। पाकिस्तान की आर्मी को झूठ बोलने की आदत है। कारगिल युद्ध में भी इन्होंने अपने सिपाहियों को ये कहकर मना कर दिया था कि ये हमारे सिपाही नहीं है। और ऐसे ही अब जब बलूचिस्तान में उनके 7 सिपाहियों को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पकड़ लिया और दे दिया ऑर्डर, तो उस समय जिम्मेदारी बनती थी मुनीर की कि वो कुछ एक्शन लेता। बजाय एक्शन के वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे सिपाही नहीं है, और वो सिपाही रो रो के दुहाई दे रहे हैं। दर्शकों, ये मुनीर की आर्मी ने तो सरेंडर कर दिया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिसके आगे शहबाज उठक बैठक कर रहे हैं, उनका हाल भी आपको बता देता हूं। और ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों, ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। क्या हुआ है आपको दिखाता हूं। ट्रंप दुनिया भर में टैरिफ लगा रहे थे, कह रहे थे टैरिफ से पैसे वसूलूंगा, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गैर कानूनी है, यह ठीक नहीं है। जितना भी टैरिफ आपने वसूला है लौटाना होगा, पाई पाई चुकानी होगी। दिखाइए जरा, डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ चार्ट लेकर आए थे, उसमें चाइना, यूरोपीय यूनियन, वियतनाम, भारत पर भी टैरिफ लगाया था दर्शकों। लेकिन अब ट्रंप फंस गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी बता दिया। अगली तस्वीर दिखाइए। और अब ट्रंप के सामने मुश्किल है, व्हाइट हाउस के सामने मुश्किल है, क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गैर कानूनी है, ठीक नहीं, और आपको सारा पैसा लौटाना होगा। इसकी रकम दर्शकों अरबों करोड़ों में है। और आप सोचिए कि कैसे आखिर ये टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप ने वसूला है वो लौटाएंगे। सुनिए जरा टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप पहले क्या कहते थे, लेकिन अब फंस गए हैं। Reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. Reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. दर्शकों, लेकिन बड़ा सवाल ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी हरकत क्यों की? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो ये करके अपनी पूरी छवि, अपना जो एजेंडा है वो पूरा करेंगे। लेकिन अब ट्रंप मुश्किल में है, ये जान लीजिए। ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ पॉलिसी रद्द कर दी है। सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने रेसिप्रोकल टैरिफ को गलत बताया है। रेसिप्रोकल टैरिफ से वसूले गए पैसे भी वापस करने होंगे। और यह डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ से 600 अरब डॉलर का राजस्व मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के फैसले को गैर कानूनी पाया है। दर्शकों, बड़ी बात क्या, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है, और 9 में से 6 जज ने ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया है। ट्रंप ने इमरजेंसी अधिकार के तहत टैरिफ लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है। ट्रंप को 16 लाख करोड़ रुपए अब लौटाने होंगे। भारत समेत सभी देशों से पैसा वसूला है, उसे वापस करना होगा। और यह बहुत बड़ी बात है दर्शकों। अगर ऐसा हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप कहीं के नहीं रहेंगे, उनकी दुनिया भर में छवि खराब होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं दर्शकों, ये देखिए। बोर्ड ऑफ पीस ले आए, कह रहे हैं कि मैं युद्ध रुकवाता हूं। पहले नोबेल पुरस्कार भी मांग रहे थे, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान पर अपने हुक्म चलाते हैं। देखिए जरा शहबाज को कैसे पकड़कर खींच रहे हैं, देखिए जरा।
लेकिन ये पाकिस्तान तो मानता नहीं है दर्शकों, ये तो चापलूसी करेगा, इसकी आदत है। ये शहबाज को देखिए कैसे चापलूसी करने लगे डोनाल्ड ट्रंप की। सुनवाइए जरा दर्शकों को हमारे। You have truly proved to be a man of peace. And let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये पाकिस्तानी जो हैं, ये सिर्फ चापलूसी करना जानते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सामने कैसे उठक बैठक कर रहे हैं शहबाज, अब जरा वो मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बैठ जाओ तो बैठ गए, खड़े हो जाओ खड़े हो गए। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है दर्शकों। अमेरिका में गाजा बोर्ड ऑफ पीस की बैठक आयोजित की गई और मीटिंग में शिरकत करने के लिए पाकिस्तानी पीएम शहबाज भी गए। ट्रंप ने दुनिया भर के प्रतिनिधियों के सामने शहबाज की बेइज्जती की। ट्रंप ने शहबाज को एक पल के लिए खड़ा होने के लिए कहा तो वो खड़े हो गए। देख रहे हैं आप, वो कहते हैं बैठ जाओ तो बैठ जाते। शहबाज तुरंत ऐसे खड़े हो गए और फिर बैठ गए। ट्रंप की टोन और बॉडी लैंग्वेज से शहबाज खुद को असहज महसूस करते हैं। शहबाज का रिएक्शन बताता है कि ट्रंप ने उनकी बेइज्जती कर दी है, लेकिन मरता क्या ना करता। सोशल मीडिया पर शहबाज को अब जमकर ट्रोल किया जा रहा है। शहबाज की उठक बैठक को स्कूल असेंबली मूवमेंट कहा जा रहा है, जहां टीचर को आप देखते होंगे वो बुलाते हैं, छात्र एकदम खड़ा हो जाता है। ऐसा ही लग रहा है, ट्रंप टीचर और शहबाज एक स्टूडेंट। ट्रंप ने शहबाज की इज्जत उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी दर्शकों। वहीं शहबाज लगातार ट्रंप की चापलूसी कर रहे हैं। वो बोर्ड ऑफ पीस में उनको मैन ऑफ पीस का तमगा दे देते हैं। यही वजह है दर्शकों, ट्रंप को दक्षिण एशिया का उद्धारकर्ता भी बता रहे हैं। और भारत पाक जंग रोकने के लिए ट्रंप ने 2.5 करोड़ लोगों की जान बचाई, ये कह रहे हैं शहबाज। भारत ने हमेशा से कहा जंग रोकने में किसी की भी मध्यस्थता नहीं है दर्शकों। और बोर्ड ऑफ पीस में कैसे पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है और वो कैसे चापलूसी करा, डिफेंस एक्सपर्ट आपको समझाएंगे, सुनिए। कल बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग हुई थी, जिसमें लगभग 50 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे। इसी मीटिंग के दौरान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ का नाम लेकर उनको कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। ये शहबाज शरीफ के लिए एक बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट था, लेकिन आदेश के अनुसार वो खड़े हुए और ट्रंप ने उनसे कुछ बातचीत कही, यानी उनको लज्जित किया गया। एक देश जिसके प्रधानमंत्री और उनके आसिफ मुनीर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल हैं, वो किसी भी देश में जाते हैं तो भीख का कटोरा लेके जाते हैं। शहबाज शरीफ इस मीटिंग में शामिल हुए क्योंकि वास्तव में बेशर्म है। वो साफ तौर पे जानते हैं कि अगर उनको सत्ता में रहना है और अगर उनको अमेरिका से बख्शीश चाहिए और अमेरिका से F-16 को अपग्रेड करने के लिए मदद चाहिए, तो अमेरिका की इज्जत या बेइज्जती को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा।